नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी सनसनीखेज मामले का खुलासा करने जा रहे हैं जिसने रिश्ते की पवित्रता को शर्मसार कर दिया। ये कहानी है भोपाल के एक ऐसे बंटी बबली गैंग की जिसने शादी के पवित्र रिश्ते को ढाल बनाकर तलाकशुदा महिलाओं को अपना शिकार बनाया। पति पत्नी के इस शातिर जोड़ी ने पहले रेप किया, फिर वीडियोस बनाए और लाखों की ठगी को अंजाम दिया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल का शौक ने इन्हें इस दलदल में ढकेल के रख दिया। तस्वीरों में बेहद खुश नजर आ रहे पति पत्नी का ये जोड़ा अविनाश प्रजापति और चंद्रिका पालीवाल दरअसल कितने शातिर और क्रिमिनल माइंडेड हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। भोपाल के रहने वाले इस दंपति ने बेहद ही शातिराना तरीके से 2 तलाकशुदा महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। पति ने दोनों का रेप किया, पत्नी ने चुपके से उनके वीडियोस बनाए और फिर इन महिलाओं से करीब 85 लाख रुपए ऐंठ लिए। ये कहानी भोपाल की है, जहां एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बंटी और बबली ने अपने कारनामे की ऐसी इबादत लिखी जिसने पति पत्नी के पवित्र संबंधों को कलंकित ही कर दिया। इनकी मोडस ऑपरेंडी बेहद साफ थी। अविनाशशादी.com जैसी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए खुद को तलाकशुदा बताकर तलाकशुदा महिलाओं से संपर्क साधता था। कई मुलाकात के बाद वो इन महिलाओं को अपने घर बुलाता था और अपनी पत्नी चंद्रिका को बहन या फिर रिश्तेदार बताकर उन्हें अपने बेडरूम में ले जाता था, जहां उन महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध और शोषण किया जाता था और चंद्रिका इस दौरान चुपके से उनका वीडियोस बनाती थी। अविनाश प्रजापति खुद को एक स्टील व्यापारी बताता था। शारीरिक संबंध बनाने पर वो तलाकशुदा महिलाओं से बिजनेस करने के नाम पर पैसे इकट्ठा करता था। मध्य प्रदेश के इस बंटी बबली कारनामे का खुलासा तब हुआ जब भोपाल के अवधपुरी इलाके में रहने वाली एक 34 साल की महिला ने शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि तलाक होने के बाद उसने शादी.com पर अपना एक प्रोफाइल बनाया था। तब उसकी मुलाकात अविनाश प्रजापति से हो गई थी। खुद को स्टील व्यापारी बताते हुए उसने शादी का आश्वासन भी दिया और बिजनेस बढ़ाने के नाम पर उसने उससे पैसे मांगे। महिला ने अपने बैंक से लोन लेकर 40 लाख रुपए और 5 लाख का जेवर अविनाश को दे दिया। यही तरीका दोनों ने अशोका गार्डन के इलाके में रहने वाली एक ब्यूटिशियन के साथ भी अपनाया। उसने भी इसी अंदाज में तकरीबन 40 लाख रुपए दे दिए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में रहने वाला अविनाश प्रजापति चंद्रिका से शादी से पहले तलाकशुदा था। पुलिस के मुताबिक चंद्रिका एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया करती थी। इसी दौरान एक लग्जरी कार खरीदने के दौरान चंद्रिका और अविनाश प्रजापति की दोस्ती हुई, जो बाद में शादी में बदल गई। अविनाश रेत गिट्टी और सरिया का व्यवसाय करता था। कोरोना के दौरान व्यापार में घाटा हुआ तो दोनों ने 2023 में मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए तलाकशुदा महिलाओं से ठगी का ये नया काम शुरू कर लिया। दरअसल ये दंपति बेहद लेविश लाइफ जीने के शौकीन थे। महंगी गाड़ी खरीदना, जिम जाना और रील्स बनाना दोनों का ही शौक था। लेकिन धंधा ठप हो जाने के बाद इस खर्च की भरपाई का तरीका दोनों बंटी बबली ने खोज निकाला था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अविनाश ने रिमांड के दौरान बताया था कि तलाकशुदा महिलाओं को ब्लैकमेल करने का आइडिया चंद्रिका का ही था। उसे यकीन था कि वीडियोस वायरल होने की धमकी के चलते महिलाएं शिकायत करने की हिम्मत नहीं करेंगी। लेकिन दोनों के काले कारनामे का पोल तब खुला जब अवधपुरी में रहने वाली महिला से 45 लाख रुपए ऐंठने के बाद अविनाश ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिसके चलते महिला डिप्रेशन में आ गई और उसने सुसाइड की कोशिश भी की। परिजनों के समझाने और काउंसलिंग के बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज करा ही दी। पुलिस के मुताबिक अविनाश पर कई लोगों के ठगने के बाद 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा भी है। दोनों इतने मास्टरमाइंड थे कि हर 6 महीने में अपना मकान बदल देते थे ताकि उनके जाल में फंसी महिलाएं उसके घर में, जहां उनके साथ रेप का वीडियो बनाया गया है, वहां वापस ना आ सके और वहां आसानी से पहुंच ना सके। पति के काले कारनामे और पत्नी का शातिरपन तब सामने आया जब पीड़िताओं ने बताया कि चंद्रिका पालीवाल बुधनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार मिर्ची बाबा की प्रस्तावक भी रह चुकी। साल 2023 में हलफनामे पे हस्ताक्षर भी उसी के। मिर्ची बाबा 2023 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने समाजवादी पार्टी से खड़े थे। इस दौरान उनके साथ चंद्रिका पालीवाल और अविनाश भी कई बार दिखाई देते थे। दोनों के मिर्ची बाबा के साथ कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो हवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक अविनाश के खिलाफ ठगी और जालसाजी के 8 मामले
सामने आ चुके हैं। पुलिस ने अविनाश को गिरफ्तार करके फौरन ही जेल भेज दिया है। वहीं चंद्रिका पालीवाल अपने 5 साल के बच्चे के साथ फरार है। मोहल्ले के चौकीदार BR तिवारी बताते हैं कि दोनों संदिग्ध दिखते हैं और बार बार गाड़ी बदल बदल कर लेकर आते हैं। भोपाल के इस बंटी बबली गैंग ने मिलकर ठगी, शोषण और ब्लैकमेलिंग की एक ऐसी कहानी लिखी जिसने इंसानियत को शर्मसार ही कर दिया। बंटी जेल में है और बबली अभी भी फरार है, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर बताया है कि लालच और ऐशो आराम की जिंदगी का शौक जब जुनून में तब्दील हो जाए तो उसका नतीजा जेल के सलाखों के पीछे ही होता है।